कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया गया। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। 37 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फ़ोन राबते में हैं और फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। कहा, फायरिंग हुई, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज और FC एहलकार हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। फ़ौज और FC एहलकारों ने हमें बाजियाब करवाया। जवानों ने हमारा बहुत ख्याल किया। कोयटा का ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे ऑपरेशन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक मालूमात फराहमी के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। DS रेलवे के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर कायम हेल्प डेस्क का पेशावर और कोयटा कंट्रोल रूम से राबता है। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेज ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। दुश्मन क़ुव्वतें बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश कर रही हैं। कौम की हिमायत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती ने कहा कि हमला आवरों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में हैं, कोई नहीं बचेगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ की। सदर ममलिकत ने कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज बरवक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिली है। अयाज सादिक, शहरी रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने बुज़दिल दुश्मन के मकरू फेल की मजम्मत की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ़। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया आपे से बाहर। बग़ैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदन तंजीम BLA के पैगामात सोशल मीडिया पर फैलाने में मसरूफ़। AI से बनी वीडियोज़ में पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका खात्मा करने की सलाहियत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद है। जब कोई शख्स मुसल्लह होकर बात करे तो उससे सियासी बात नहीं हो सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब तक आप इंतशार को ख़त्म ना कर लें डायलॉग नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़े में बैरूनी शरपसंद अनासर मुलव्विस थे और जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में भी बैरूनी शरपसंद अनासर का हाथ है।
JUI की पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत। कौमी असम्बली इजलास में नूर आलम खान ने कहा कि अगर पानी के मामले पर बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे साथ बैठ जाएं। अब्दुल कादिर पटेल बोले आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे। खालिद मक्सी की ऐवान में आमद पर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा ना साइंस है ना ही टेक्नोलॉजी। खालिद मक्सी वज़ीर बन गए हैं, अल्लाह करे अभी नज़र आ जाए। खालिद मक्सी ने कहा कि आपके पास लॉन्चें होती हैं, 2-4 दे दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना मिलने पर तहरीक इंसाफ असम्बली से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली में तलोर खारजा पॉलिसी का जिक्र। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने 333 शिकार के इजाज़तनामे गैर मुल्कियों को जारी किए। तलोर के शिकार के लिए वजारत खारजा इजाज़तनामे की सिफारिश करती है। वफाकी हुकूमत तलोर के शिकार के लिए सूबाई हुकूमतों को सिफारिश करती है। इसहाक डार ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जंगली हयात सूबाई महकमा बन चुका है। पाकिस्तान का कुल गैर मुल्की कर्जा 135 अरब डॉलर हो चुका है। हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हुई। अगर महंगाई कम हुई है तो आए मीडिया वालों को साथ लेकर बाजारों में चलकर आवाम से बात कर लेते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मोहसिन नकवी ने गंदम दरामद करके किसानों का बेड़ा गर्क किया। हुकूमत ने चीनी बरामद की, अब शक्कर दरामद कर रही है ताकि चीनी बनाई जा सके। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए कि गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए जो रोल डिजिटाइजेशन, जो रोल ऑटोमेशन इस दुनिया में अदा करेगी, सिंध हुकूमत ने उसको वाज़े रखते हुए बहुत ज्यादा फोकस डिजिटाइजेशन पे भी किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। सिंध हुकूमत ने डिजिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। बिलावल भुट्टो ने हारी कार्ड का इजरा किया। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम किया जा रहा है। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला सिंध की 1 साला कारकर्दगी बयान करने की तकरीब में बातचीत। बोले कि 1 साल में जो कुछ कर सकते थे कर लिया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। बोले पहले सवाल सिखाया जाता था, अब दौर आ गया है कि सवाल कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक ज़ेर-इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार वाज़ेह हो चुका है। अदालत से इस्तदा भी ज़बानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स नाफिज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FBI अली केस चैलेंज ही इस बुनियाद पर किया गया था कि हमारे बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। PTI के 2 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी। अलीमा खान को 12 मार्च और उमर अयूब को 13 मार्च को पेश होने की हिदायत।
हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का नफाज 1 जुलाई 2025 से करने पर इत्तफाक कर लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स और कॉरपोरेट सेक्टर से मुसावी शरह नाफिज होगी। सूबों में ज़राई आमदन पर 15 से 45% तक टैक्स लगाया जाएगा। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह यकसा और कानून साजी मुकम्मल है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मजबूत करार दे दिए। कहा, मजबूत आउटलुक इस बात की निशानदेही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियाँ अब भी बड़े मौशी चैलेंजेस हैं। रवा माली साल पाकिस्तानी मौशी नमू 3% रहने की तवक्को है। WHO के नुमाइंदे डॉक्टर लोड पैंग की वफ्द के हमरा वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सेहत के शोबे में जारी ताउन, तरजीहात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO की सेहत के शोबे में कई दहाइयों से जारी ताउन और खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब में पहली बार गुड टच बैड टच से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़। कमसन बच्चों से बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। गुड टच बैड टच से मुतालिक आगाही निसाब में शामिल करने का फैसला। महकमे दाखिला पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम मरासला जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस IG सिंध पार्लियामेंट हाउस में तलब। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी की दूसरी मीटिंग 17 मार्च को इस्लामाबाद में होगी। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। कराची के इलाके बाग कुरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान ने कार सवार शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने जवाब में मुलजिमान पर फायरिंग कर दी। डाकू की लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान शहरियों की फायरिंग से 4 डाकू मारे जा चुके। सिगरेट क्यों नहीं दी, कसूर में शहरी ने फायरिंग कर दी। दुकानदार लाहौर के इलाके समनाबाद में बस स्टॉप पर खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। खातून दफ्तर जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी। उबाश नौजवान ने नाजेबा हरकत की। खातून ने 15 पर कॉल करके वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। कोयटा, पशीन, ज़ियारत और किला अब्दुल्ला में बारिश और जालाबारी जारी। पेशावर, स्वात, मंगूरा में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रुत के बाद मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी हो सकती है। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज शाहीन सलमान अली आगा की क़यादत में बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रबाना कौमी टीम न्यूजीलैंड के मकामी वक्त के मुताबिक 13 फरवरी की शाम क्राइस्ट चर्च पहुँचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 16 से 26 मार्च तक खेली जाएगी। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं। पहली बार मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों से बड़ी तवक्कुआत हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। आईसीसी ने वनडे और T20 की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में भारत के शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। फ़खर जमान का 19वां और मोहम्मद रिजवान का 21वां नंबर। T20 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर, बाबर आजम की 7वीं पोजीशन, मोहम्मद रिजवान 9वीं पोजीशन पर मौजूद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। यूक्रेन राज़ी हो जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। रूसी सदर भी बात करेंगे। रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन के बारे में फ़ैसला अमरीका नहीं रूस करेगा। फ्रांसीसी सदर ने जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए अहम पेशरफ़्त करार दिया। वो जो अभी इस राहे गुजर से चाक गिरेबा गुजरा था, वो सावारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। मज़ाहिमत के शायर हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। जालिब ज़िंदगी भर अपनी शायरी के बायस कभी कैद रहे, कभी मुकदमात भुगते। मौत के 16 साल के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने हबीब जालिब को निशाने इम्तियाज से नवाजा। और हैप्पी बर्थडे आतिफ असलम। आदत गाकर सबको अपना आदी बनाने वाले आतिफ असलम 42 बरस के हो गए। गुलकारी ही नहीं, नात और मनकबत से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। आतिफ ने जहां मुल्क में अपनी पहचान बनाई, वहीं सरहदों की हदूद से आगे निकलकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।